शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी अभिअर्धनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोके एकनाथम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम फाल्गुन मास का संपूर्ण महात्म्य एक साथ सुनेंगे। आइए अब हम फाल्गुन मास का महात्म्य सुनते हैं। फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस मास में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसमें बाल रूप में कृष्ण भगवान, युवा रूप कृष्ण की और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल रूप की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। युवा कृष्ण की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहता है और गुरु कृष्ण की पूजा करने से मनुष्य को मोक्ष और वैराग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास अंतिम महीना है। इस महीने की पूर्णिमा को फाल्गुनी नक्षत्र होने के कारण महीने का नाम फाल्गुन मास पड़ा। इस महीने को आनंद और उल्लास का महीना कहते हैं। इस मास में न ज़्यादा गर्मी होती है, न ही अधिक सर्दी होती है। बसंती बहार होने से प्रेम का वातावरण बना होता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को माँ लक्ष्मी व सीता माता की पूजा करने का विधान है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान महादेव की महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस मास में भगवान कृष्ण, महेश व चंद्रमा देवता की पूजा करने का विधान है, क्योंकि चंद्रदेव का जन्म पुराण व शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास में ही हुआ था। इस मास में गर्म जल की बजाय ठंडे जल से स्नान करना चाहिए, क्योंकि मौसम परिवर्तन होने के कारण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। फाल्गुन मास की अमावस्या को फाल्गुनी अमावस्या कहते हैं। फाल्गुनी अमावस्या पर पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। इसका अधिक फल प्राप्त होता है। इससे पितरों को मोक्ष मिलता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्माएं पितृलोक में वास करती है। यह स्थान पितरों के लिए स्थायी नहीं होता। यहाँ पर से वे अपने कर्मों के अनुसार आगे जाते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग, और जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें नरक का दुख भोगना ही पड़ता है। जितने दिन मृत आत्माएं पितृलोक में रहती हैं उन्हें भूख प्यास की पीड़ा सहन करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ उन्हें खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। उनके इस दुख का निवारण मृत्युलोक में उनके सगे संबंधी भाई, पुत्र, पोते श्राद्ध कर्म व तर्पण कर्म करके करते हैं। श्राद्ध तब किया जाता है जिस तिथि को दिवंगत आत्मा को देवलोक गमन हुआ था। अगर किसी कारण मृत्यु तिथि याद न हो तो हर अमावस्या को पितरों के निमित्त भोजन निकाला जाता है। यही भोजन पितरों को प्राप्त होता है। फाल्गुन मास में फगुनाहट का क्या अर्थ है? फगुनाहट का मतलब है पूर्व सूचना। फाल्गुन मास में बसंत ऋतु चलती है, जो मन और तन को महसूस होने लग जाती है। इसे ही फगुनाहट कहते हैं। फाल्गुन की ठंडी शीतल मंद मंद हवाएं चलती है। इन हवाओं को ही फगुनाहट कहते हैं। फाल्गुन मास में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करनी चाहिए। इस मास में लड्डू गोपाल की विशेष पूजा करने का अक्षय कोटि गुना फल मिलता है। अगर किसी महिला को संतान सुख की कामना है तो उसे फाल्गुन मास में भगवान कृष्ण के बाल रूप की अर्थात लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। इससे निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा व सेवा का उत्तम मास है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप, युवा रूप और गुरु रूप की पूजा करने का विशेष फल मिलता है। संतान के इच्छुक व्यक्ति को इस मास में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करनी चाहिए। अच्छा घर-वर पाने वाले लड़के लड़कियों को भगवान कृष्ण के युवा रूप की पूजा करनी चाहिए तथा बुजुर्गों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के गुरु स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। धार्मिक शास्त्र के अनुसार देवताओं में से
एक देवता चंद्र देवता हैं। चंद्र के देवता भगवान महादेव हैं और शिवजी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। चंद्रमा का जन्म फाल्गुन मास में होने के कारण इस महीने में चंद्रमा की पूजा करने का विशेष महत्व है। फाल्गुन मास में पूरे महीने भर चंद्रदेव भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की पूजा विशेषकर फलदायी मानी जाती है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा करने का विधान है। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि और होली जैसे दो बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। इस कारण धार्मिक रूप से यह मास सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। फाल्गुन मास हिंदू पंचांग का आखिरी महीना है। इसके पश्चात हिंदू नववर्ष आरंभ होता है। हिंदू पंचांग के 12 महीनों में पहला महीना चैत्र का होता है, तो फाल्गुन का महीना आखिरी महीना होता है। प्रकृति ने मनुष्य को कई सौगातें दी हैं, उन्हीं में एक मौसम है फाल्गुन का मौसम। प्रत्येक मौसम हमें प्रकृति के अनेक रूप दिखाता है और अनेक संदेश देता है। फाल्गुन का महीना और वसंत का महीना जब दोनों होते हैं तो धरती की तुलना सजी धजी दुल्हन के तौर पर की जाती है। मीलों तक फैली पीली पीली सरसों के खेत दिखाई देते हैं, जैसे धरती ने पीली चुनरिया ओढ़ रखी है। पीले रंग से सजी संवरी यह दुल्हन रूपी बसंत रूपी अपने पति के आगमन की सूचना देती है। फाल्गुन के महीने में बोराए आमों की मदमस्त गंध और पलाश के पेड़ों के साथ तन मन बोरा जाता है। हर वर्ष फाल्गुन का महीना आते ही सारा वातावरण जैसे रंगीन हो जाता है, और हो भी क्यों न, खेतों में पीली सरसों लहलहाती है, पेड़ों पर पत्ती की हरी कोपलें आती है, पलाश के केसरिया फूल दिखाई देते हैं। इन सब को देखकर मन अनायास ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। फाल्गुन का मौसम बसंत का होता है। इस समय प्रकृति की विविध छटाएं देखने को मिलती है। पूरे वातावरण में मादकता फैली हुई रहती है। हर ओर नव जीवन का संचार नजर आता है। एक ओर इसमें भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, वहीं भगवान द्वारा अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान की पूजा करते हुए होलिका का दहन किया जाता है। इसके अलावा पूरे प्रदेश भर में होली का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व भेदभाव को भुलाकर हमारी सांस्कृतिक एकता के महत्व को दिखाता है। मान्यता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति अत्रि और अनुसुईया से फाल्गुन मास की पूर्णिमा को ही हुई थी। इस कारण गाजे बाजे के साथ नाचते गाते हुए चंद्रोदय की पूजा की जाती है। हिंदू वर्ष का अंतिम महीना होने के कारण अधिकतर धार्मिक त्योहार इसी महीने में मनाए जाते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माता सीता की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस अष्टमी को जानकी जयंती और सीता अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। फाल्गुन अमावस्या का भी इस मास में धार्मिक महत्व है। दान पुण्य तर्पण आदि के लिए इस अमावस्या को विशेष फलदायी माना गया है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आमल की एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। इस एकादशी का उपवास करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि व मोक्ष की कामना के लिए प्रत्येक मनुष्य को आमल की एकादशी का उपवास करना चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। शाम के समय होली का दहन किया जाता है। होली का दहन के अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। प्रत्येक मनुष्य भेदभाव भूलकर एक दूसरे पर रंग लगाते हैं और मिठाई खिलाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन फुलेरा दोज का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि फाल्गुन मास का यह दिन सबसे शुभ होता है। देश के सभी कृष्ण मंदिरों में राधा कृष्ण भगवान की पूजा और आरती की जाती है। मथुरा एवं ब्रज में केवल फूलों की होली खेली जाती है। जिन लड़के लड़कियों का विवाह का मुहूर्त नहीं निकल रहा हो, अगर उनका विवाह फुलेरा दोज के दिन किया जाए तो वह शुभ माना जाता है। अर्थात यह शादी विवाह के लिए अक्षय फल वाला दिन माना जाता है। फुलेरा
दोज के दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ रंग बिरंगे फूलों से होली खेली जाती है। इस दिन ब्रज में श्री कृष्ण के सम्मान में दिव्य उत्सव के आयोजन किए जाते हैं। देश के सभी कृष्ण मंदिरों में फूलों से और रोशनी से सजावट की जाती है। कृष्ण भगवान की प्रतिमा को खूबसूरत सुंदर सुंदर वस्त्र पहना करके, आभूषण पहना करके मंडप पर स्थापित किया जाता है। होली की परंपरा को ध्यान में रखते हुए कृष्ण भगवान के कमर पर एक रंगीन कपड़ा लगाया जाता है, जिसका अर्थ है श्री कृष्ण होली खेलने के लिए तैयार है। इसके पश्चात भक्तगण भगवान के साथ फूलों की होली खेलते हैं। हिंदू धर्म में साल में कुछ विशेष दिन होते हैं जिन्हें अबूझ सावा कहा जाता है। इस दिन बिना किसी पंडित या ज्योतिष्य से पूछे बिना ही लड़के लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है तो भी उसे शुभ माना जाता है। इस दिन को अबूझ मुहूर्त कहते हैं। फुलेरा दोज के दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इसी का एक दिन फुलेरा दोज है। हिंदू घरों में इस दिन विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश जैसे मंगल कार्य किए जा सकते हैं। इस दिवस पर विशेष सारे ग्रह नक्षत्र किसी भी व्यक्ति के अनुकूल होते हैं। यह हर दृष्टि से दोष रहित दिन माना जाता है। फुलेरा दोज को अबूझ सावा के नाम से कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण बहुत बीमार पड़ गए थे। सभी दवा, सभी जड़ी बूटियां भगवान कन्हैया पर बेअसर हो रही थी। गोपियां परेशान थी कि आखिर उनके परम प्रिय कन्हैया कैसे ठीक होंगे। एक दिन कन्हैया ने गोपियों को अपने स्वस्थ होने का उपाय बताया, जिसे सुनकर गोपियां आश्चर्य में पड़ गई। कन्हैया ने गोपियों से चरणामृत पिलाने के लिए कहा। कन्हैया का कहना था कि जो उनसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसके पांवों के जल को धोने से वे जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर यह सत्यापित हो गया कि अमुक गोपी से ज्यादा कोई अन्य उन्हें प्यार करता है, तो चरणामृत पिलाने वाली गोपी को नरक भोगना पड़ेगा। यह शर्त सभी गोपियों को विचलित कर रही थी। गोपियां भी जानती थी कि सभी गोपियां अपने कन्हैया से बहुत प्यार करती है। अब सबसे ज्यादा प्रेम कन्हैया को कौन करता है, इस रहस्य को तो केवल कन्हैया ही जानते थे। लेकिन कन्हैया किसी एक का नाम नहीं बता रहे थे। इसी समय कन्हैया को देखने राधा रानी आई। गोपियां कन्हैया की बात राधा को बताती है। राधा के सामने भी धर्म संकट खड़ा हो गया। अगर उनका प्रेम कमतर होता है तो उन्हें नरक भुगतना पड़ेगा। वे मनी मन कन्हैया का वरण कर चुकी थी। ऐसे में अगर वे अपने पांव धुले पानी को कन्हैया को पिलाती हैं, तब भी उन्हें नरक मिलेगा। लेकिन उनके सामने खुद के अस्तित्व से ज्यादा कन्हैया की जान बचाना था। वे झट से कन्हैया को अपने चरणों का जल कृष्ण को पिला देती है और उन्हें बचा लेती है। बाद में श्री कृष्ण राधा को बताते हैं कि यह सब उन्होंने गोपियों और राधा के प्रेम की परीक्षा के लिए लिया था। वे मात्र राधा की परीक्षा लेना चाहते थे, जिसमें राधा रानी विजयी हुई। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, उन्हें फाल्गुन मास में कुछ खास उपाय करने चाहिए, जिससे चंद्रमा शुभ फल देने लग जाता है। फाल्गुन मास में दान का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस महीने में सभी को अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों, जरूरतमंदों, पंडितों और पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। कहते हैं कि इस माह में दान किया हुआ अक्षय हो जाता है। फाल्गुन मास में घी, तेल, सरसों का तेल, मौसमी फल आदि का दान करने का अक्षय फल मिलता है। श्री हरि, विष्णु, मत्स्य, ब्रह्मा, नारद पुराण के अनुसार इस मनवादी तिथि भी कहा जाता है, यानी इस दिन दिया गया दान अक्षय हो जाता है। कहते हैं कि इस माह में किए गए दान से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए इस माह में तीर्थ स्नान करने, श्रद्धा के अनुसार अन्न, जल, स्वर्ण और कपड़े का दान देने से अक्षय फल प्राप्त होता है। फाल्गुन मास में महादेव जी, माँ दुर्गा, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, चंद्रदेव, भगवान कृष्ण, राधा रानी और कामदेव की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं। श्री हरि विष्णु के नरसिंह अवतार की इस माह में पूजा करने का विशेष फल मिलता है। यह महीना कामदेव और महादेव जी की कथा से जुड़ा हुआ है। कामदेव ने जब शिवजी की तपस्या भंग करी थी तो शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था।
बाद में जब उन्हें तपस्या भंग करने के कारण का पता चला तो उन्होंने रति को सांत्वना देते हुए कामदेव को प्रद्युम्न के लिए जन्म लेने का वरदान दिया। इसी मास में फाग उत्सव में मनाया जाता है। फाल्गुन मास के उपाय। फाल्गुन मास की अमावस्या को पितरों के निमित्त और पितरों की मुक्ति और शांति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है, धन संबंधी रुकावटें दूर होती है। यदि जीवन में सुख, शांति, संपत्ति और सौभाग्य चाहिए तो फाल्गुन मास की अमावस्या पर व्रत रखकर बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। गरीबों को दान दक्षिणा देकर उन्हें भोजन खिलाना चाहिए। फाल्गुन मास में नदी, कुंड, जलाशयों में स्नान करने का बहुत अक्षय फल मिलता है। फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन संध्या के समय पीपल की पेड़ की पूजा करनी चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का चौमुखा, आटे का दीपक जलाकर के 5 परिक्रमा करनी चाहिए। इसका बहुत पुण्य फल मिलता है। फाल्गुन मास में शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। उन्हें नीले फूल, काले तिल, काले साबुत उड़द, कड़वा तेल, काजल और काला कपड़ा और तराजू जूते अर्पित करने चाहिए। फाल्गुन मास में महादेव, रुद्र, अग्नि का पूजन करें। उड़द, दही और पूरी का नैवेद्य चढ़ावें। इस मास में शिव मंदिर में जाकर महादेव जी की पंचामृत से पूजा करें। गाय के कच्चा दूध से उनको स्नान करावें। इसका बहुत पुण्य फल मिलता है। फाल्गुन मास में मंदिरों में दीप दान करने का भी बहुत पुण्य फल मिलता है। इस मास में शुद्ध घी से बने व्यंजनों का दान करने, सरसों का तेल और ऋतु फल गरीबों और योग्य पंडितों को दान करने से कोटि गुना फल मिल जाता है। इस मास में होलाष्टक के 8 दिन होते हैं जिनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। पौराणिक कथा के अनुसार कामदेव द्वारा भगवान शिव की तपस्या भंग करने से महादेव जी रुष्ट हो गए। उन्होंने कामदेव को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को भस्म होने का शाप दे दिया था। एक अन्य कथा के अनुसार हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से दूर करने के लिए 8 दिनों तक कठोर यातनाएं दी थी। ये वही 8 दिन हैं जिन्हें हम होलाष्टक के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं होलाष्टक में शुभ कार्य भी नहीं किए जाते, जैसे गृह प्रवेश, जलवा, मुंडन, सभी कार्य निषिद्ध होते हैं। फाल्गुन मास में महादेव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही मन इच्छित वस्तु मिल जाती है। भक्तों की सभी मनोकामनाओं को महादेव जी पूरी कर देते हैं। इस मास में महाशिवरात्रि पर्व आता है, इसलिए फाल्गुन मास की महत्ता और भी बढ़ जाती है। फाल्गुन मास में पवित्र तीर्थों में 3 दिन स्नान करने मात्र से ही पूरे साल के स्नान का फल मिल जाता है। इस अध्याय में एक पुजारी और एक ग्वाले वाली कथा सुनते हैं, जिसमें एक पुजारी ने अपने पूरे जीवन काल में 40 वर्ष तक विष्णु भगवान की पूजा करी, लेकिन उसे फिर भी अपनी भक्ति पर विश्वास नहीं हुआ। उसी तरह की पूजा एक ग्वाले ने 4 दिन करी, लेकिन उसे 4 दिन की पूजा में ही विष्णु भगवान पर अटूट विश्वास हो गया। आइए इस कथा को सुनकर हम देखते हैं कि किसे विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिला और किसे नहीं मिला। आइए पूरी कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ग्वाला दंपति अपने इकलौते पुत्र के साथ रहते थे। उनके पास पशुधन था, जिनमें गाय, भैंस और बकरियां थी, जिन्हें उनका लड़का जंगल में चराने ले जाता था। ग्वाले दंपति पशुधन के दूध, दही, घी को बेचने का काम करते थे। यही उनकी आजीविका का साधन था। जिस जंगल में ग्वाले का पुत्र भोला अपने जानवरों को चराने ले जाता था, उसी जंगल में भगवान विष्णु का एक बहुत प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर में रोज गांव में से एक वृद्ध पुजारी आता। रोज मंदिर को धोता, पूजा पाठ करता, दोपहर के समय भोग बनाकर के भोग लगाता और वहीं बैठकर विष्णु मंत्रों का जाप करता, संध्या आरती करता, मंदिर के पट बंद करता और रात्रि होने से पहले गांव में चला जाता था। यही उसका रोज का नियम था। पुजारी पूरे दिन विष्णु मंत्रों का जाप करता, विष्णु भजनों को गाता, तो भोला रोज विष्णु मंत्रों को और भजनों को सुनता। एक दिन उसका भी मन हुआ कि मैं भी भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पुजारी की तरह पूजा पाठ करूं, मंत्रों का जाप करूं, भजन गाऊं। तब भोला भी मंदिर में जाने लगा और वह भी जैसे पुजारी पूजा करता वह भी पूजा करने लगा। उधर जंगल में उसकी गाय, भैंस, बकरियां चारा चरती रहती थी। तब एक दिन पुजारी ने ग्वाले से पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो
तो ग्वाले ने बताया कि पुजारी जी, मैं इसी गांव का एक ग्वाले का पुत्र हूँ। मेरा नाम भोला है। मैं इस जंगल में अपनी गाय, भैंस, बकरी और भेड़ों को चराने आता हूँ। रोज मैं आपके मंत्रों को और भजनों को सुना तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी यहाँ आकर पूजा करूं, मंत्रों का जाप करूं और भजन करूं। पुजारी बोला कि ठीक है बेटा, जरूर करो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पशुधन की रखवाली भी करनी चाहिए। तुम्हारी गैर हाजिरी में कोई तुम्हारी गाय, भैंस, बकरियों और भेड़ों को चुरा कर ले गया तो भोला पुजारी से बोला कि पुजारी जी, आपको यहाँ पूजा पाठ, मंत्र जाप करते कितने बरस हो गए? तो पुजारी बोला कि बेटा, मुझे तो 40 बरस हो चुके हैं। तो भोला बोला कि पुजारी जी, फिर भी आपको प्रभु की भक्ति और शक्ति में विश्वास नहीं। मुझे तो यहाँ आए मात्र 4 दिन ही हुए हैं, लेकिन मुझे फिर भी पूरा यकीन है कि मैं जितनी देर यहाँ मंदिर में रहकर पूजा पाठ, मंत्र जाप और भजन करूँगा, उस बीच भगवान मेरे पशुधन की रखवाली करेंगे। पुजारी को इस बात को सुनकर अपना अपमान महसूस हुआ। पुजारी यह सुनकर उस समय तो चुप हो गया। तब एक दिन पुजारी ने गांव के एक ठग को कहा कि अरे ठग भाई, एक ग्वाला है, वह अपनी गाय, भैंस और भेड़ बकरियों को जंगल में चरने छोड़ देता है और खुद मंदिर में घंटों बैठकर पूजा, मंत्र, जाप करता है। तुम उसके पशुधन को चुरा लो। तो ठग ने कहा कि पुजारी जी, इसमें आपकी क्या भलाई छिपी है? तो पुजारी ने कहा कि उसने मेरी पूजा पाठ और मंत्र जाप का मजाक उड़ाया है। मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ, बस यही मेरा मकसद है। तब दूसरे दिन जब ग्वाला व पुजारी मंदिर में पूजा पाठ, मंत्र जाप और भजन कर रहे थे, वही ठग उस बीच ग्वाले के पशुधन को घेर कर ले जाने लगा। तब बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु ने सोचा कि यह ग्वाला मेरे ऊपर विश्वास करके अपने पशुधन को जंगल में चरने छोड़ रहा है और खुद मेरी पूजा और मंत्र जाप कर रहा है, तो मुझे भी इसके पशुधन की रक्षा करनी चाहिए। तब भगवान ने एक माया रची। वह ठग पशुधन को जितनी दूर ले जाता, वह वापस उसी जगह आकर चढ़ने लगती। ऐसा कई बार हुआ। यह देखकर ठग हैरान परेशान हो गया। ऐसा करते करते ही संध्या हो गई। तब तक भोला अपने मवेशियों के पास पहुंच गया और अपने सभी मवेशियों को घेर कर अपने घर ले गया। तब उसी रात्रि को पुजारी पुनः ठग के घर गया और पूछने लगा कि अरे, तुमने उस ग्वाले के मवेशियों को क्यों नहीं चुराया? तो ठग ने पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनकर पुजारी को भी आश्चर्य हुआ। तब पुजारी ने ठग से कहा कि कल तुम ऐसा करना कि उसकी गाय, भैंस और बकरियों के दूध को ही निकाल लेना। तब दूसरे दिन ठग ने ऐसा ही किया। वह दूध निकालता रहा, लेकिन दूध वापस मवेशियों के थन में जाने लगा। उसकी दूध की बाल्टी दूध निकालता तो बाल्टी भर जाती, लेकिन थोड़ी ही देर में दूध की बाल्टी पुनः खाली हो जाती। दूध वापस मवेशियों के थनों में चला जाता। यह देखकर ठग का माथा ठनका। वह दूध की बाल्टी वहीं पटक उल्टे पैर भागकर खुद के घर चला गया। उस रात्रि को पुनः पुजारी ठग के घर पहुंचा और पूछने लगा कि तुमने मवेशियों का दूध निकाला या नहीं। तो ठग ने पुजारी को पूरी सच्चाई बताई और वह पुजारी से बोला कि पुजारी जी, वह ग्वाले का पुत्र कोई काला जादू जानता है, आप तो उससे दूर रहो। आज जब मैंने उसके पशुधन से दूध निकाला तो दूध वापस गाय, भैंस और भेड़ बकरियों के थन में चला गया। यह सुनकर तो पुजारी का भी माथा ठनका। दूसरे दिन पुजारी मंदिर में गया और भोले के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही भोला मंदिर में आया तो पुजारी ने भोले के चरण पकड़ लिए और पूछने लगा कि बेटा, तुम तो सच में भगवान विष्णु के परम भक्त लगते हो। मैंने 40 बरस भगवान की पूजा पाठ, मंत्र जाप और भजन किए, लेकिन मुझे कभी भी भगवान का आशीर्वाद नहीं मिला। लेकिन बेटा, तूने तो 4 दिन भगवान की पूजा करी, मंत्र जाप और भजन करे, तेरे ऊपर तो भगवान का आशीर्वाद है। तो भोले ने पुजारी से कहा कि पुजारी जी, आप ये क्या कहते हैं? मैं समझा नहीं। तो पुजारी ने उन दोनों घटनाओं के बारे में भोले को बताया। तो भोला पुजारी से बोला कि पुजारी जी,
आपने भगवान की पूजा करी, मंत्र जाप किए, लेकिन भगवान के ऊपर आपने विश्वास नहीं किया। अगर आप भी यकीन करते तो आपको न केवल भगवान का आशीर्वाद मिलता बल्कि खुद भगवान आपको दर्शन भी देते। इस तरह एक भक्त के विश्वास की जीत हुई। इसलिए जब भी हम पूजा करें तो पूर्ण विश्वास के साथ पूजा करनी चाहिए, जैसे कि उस ग्वाले ने करी। जय हो विष्णु भगवान की जय। भगवान जगन्नाथ का मंदिर महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहते हैं कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नीलमाधव के रूप में इनकी पूजा करी थी। आज भी पुरी के मंदिरों में आदिवासी जाति के अनेक सेवक हैं, जिन्हें देतापति के नाम से जाना जाता है। राजा इंद्रदयुम्न मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रदयुम्न को एक बार स्वप्न में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। कई ग्रंथों में राजा इंद्रदयुम्न और उनके यज्ञों के बारे में विस्तार से कहा गया है। राजा इंद्रदयुम्न ने कई विशाल यज्ञ किए और कई सरोवर बनाए। एक रात्रि को भगवान विष्णु ने उनको स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि नीलाचल पर्वत की एक गुफा में मेरी मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम मेरा मंदिर बनवाकर मेरी मूर्ति को वहां स्थापित कर दो। दूसरे दिन राजा जब सोकर उठा तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। राजा ने अपने सेवकों को नीलाचल पर्वत की खोज के लिए भेजा। राजा के सेवकों में एक ब्राह्मण था, जिसका नाम विद्यापति था। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं। उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलाचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का परम उपासक है। उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने एक योजना बनाई। विद्यापति ने कबीले के मुखिया की बेटी से विवाह रचा लिया। विवाह करने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारे पिता के पास नील माधव की मूर्ति है, मैं एक बार उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तब विद्यापति सेवक ने अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा में प्रवेश कर गया और मूर्ति को चुराकर लाकर राजा को दे दिया। विश्ववसु अपने आराध्य देवता की मूर्ति चोरी हो जाने पर बहुत दुखी हुए। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान नील माधव वापस गुफा में लौट आए, लेकिन साथ ही उन्होंने राजा इंद्रदयुम्न को वचन दिया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वह उनके लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण करे। राजा ने एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने की प्रार्थना करने लगे। भगवान ने राजा से कहा कि हे राजा, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में से एक बड़ी लकड़ी का टुकड़ा उठाकर के लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर आ रहा है। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि समुद्र में एक बड़ा लकड़ी का गट्ठर है, तुम उसे उठाकर के लाओ। राजा के साथ राजा के सभी सेवक समुद्र में लकड़ी का लट्ठा उठाने के लिए पहुंच गए, लेकिन कोई भी उस लकड़ी के लट्ठे को उठाने में समर्थ नहीं हो पाया। तब राजा के एक मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की हमें सहायता लेनी पड़ेगी। एकमात्र वही है जो इस लकड़ी के लट्ठे को उठा सकता है। तब राजा मुखिया विश्ववसु के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाने लगे। तब कबीले के मुखिया विश्ववसु ने एक हाथ से ही उस लकड़ी के लट्ठे को उठा लिया। यह देखकर सेवकों सहित राजा को भी महान आश्चर्य हुआ। जब कबीले के मुखिया विश्ववसु ने एक हाथ से ही लकड़ी के भारी भरकम लट्ठे को उठा लिया और मंदिर तक ले आए तो सभी उनकी जय जयकार करने लगे। अब अंत में बारी आई कि लकड़ी से भगवान की मूर्ति को कैसे गढ़ा जाए। राजा ने अपनी नगरी में ढिंडोरा पिटवाया कि जो भी लकड़ी के मूर्ति के कारीगर हैं वे महल में आए। नगर के सभी कारीगर राजा के महल में पहुंच गए।
लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो उस लकड़ी पर एक छेनी तक चला सका। नगर के सभी कारीगरों ने राजा के सामने असमर्थता जताई। तब तीनों लोकों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और राजा के महल में आए और राजा से कहा कि मैं इस लकड़ी के लट्ठे से नील माधव की मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मुझे मूर्ति बनाने में 21 दिन लगेंगे, लेकिन यह मूर्ति मैं बंद कमरे में अकेले बनाऊंगा। शर्त यह है कि मूर्ति बनाते समय वहां कोई भी उपस्थित नहीं होना चाहिए। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। वृद्ध ब्राह्मण वेश में भगवान विश्वकर्मा बंद कमरे में मूर्ति बनाने लगे। रोज उस कमरे में से आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें आती रही। राजा इंद्रद्युम्न और उनकी रानी और सभी सेवक रोज आवाजें सुनते थे, लेकिन पिछले 10 दिन से किसी को कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न की रानी ने अपने पति से कहा कि महाराज, पिछले 10 दिनों से इस बंद कमरे में से आरी, छेनी और हथौड़ी की आवाजें नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि वह बूढ़ा कारीगर मर गया है। हमें दरवाजा खोल कर देखना चाहिए। राजा ने रानी को शर्त वाली बात याद दिलाई, लेकिन रानी ने कहा कि महाराज, हो सकता है कि भूख और प्यास के कारण वह बूढ़ा कारीगर मर गया हो। हमें एक बार दरवाजा खोल कर देखना चाहिए। जैसे ही दरवाजा खोल कर देखा गया तो वह बूढ़ा व्यक्ति वहां गायब था। उस बंद कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी हुई मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने हुए थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। जय हो भगवान जगन्नाथ की जय। संत रविदास चमार समुदाय में काशी नगर में पैदा हुए थे। एक बार एक ब्राह्मण गंगा स्नान करने जा रहा था तो वह संत रविदास की झोपड़ी के सामने से गुजरा। ब्राह्मण ने संत रविदास से कहा कि हे रविदास, चलो मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, तुम्हें भी गंगा स्नान करा के ले आऊं। तब संत रविदास ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मेरे पास बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। पंडित जी बोले कि रविदास, तुम तो नास्तिक हो गए हो, तुमने तो धर्म कर्म ही त्याग दिया है जो तुम गंगा स्नान के लिए मना करते हो। चलो कोई बात नहीं, अगर कुछ दान करना हो तो वो ही दे दो, मैं गंगा मैया को दे आऊंगा। तब रविदास ने जेब में से एक कोड़ी निकालकर ब्राह्मण को दी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, गंगा मैया को यह कोड़ी दे देना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि गंगा मैया सम हाथ निकाल कर के कोड़ी ले तो ही कोड़ी देना, अन्यथा मेरी कोड़ी वापस ले आना। पंडित जी ने यह सुना तो उसे महान आश्चर्य हुआ। वह संत रविदास के ऊपर हंसने लगा और वह वहां से गंगा स्नान करने गंगा सागर चला गया। पंडित जी ने गंगा नदी में जाकर स्नान किया, पूजा करी। उसके बाद गंगा तट पर खड़े होकर ये शब्द कहे कि हे गंगा मैया, रविदास ने यह कोड़ी आपको देने के लिए दी है। कि तभी गंगा मैया में से 2 हाथ निकले और उन्होंने संत रविदास की कोड़ी ले ली और ब्राह्मण के हाथ में सोने का सुंदर बहुमूल्य बेशकीमती कंगन दे दिया। और तभी वहां आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, यह कंगन तुम मेरे परम भक्त रविदास को दे देना। ऐसा कहकर वे हाथ भी गायब हो गए और आकाशवाणी भी लुप्त हो गई। ब्राह्मण वहां ठगा सा यह देखता रहा। पंडित उस सोने के बेशकीमती कंगन को लेकर चल पड़ा। पूरे रास्ते भर यह सोचता रहा कि माँ गंगा ने रविदास की न केवल कोड़ी स्वीकार करी, बल्कि उसे देने के लिए बेशकीमती सोने का कंगन भी दिया। तभी पंडित के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा कि अगर यह सोने का बेशकीमती कंगन मैं नगर के राजा को दूंगा तो बदले में राजा मुझे बहुत सा धन देंगे।
रविदास को क्या पता चलेगा कि गंगा मैया ने उसे देने के लिए कंगन दिया था। वह पंडित कंगन लेकर राजा के महल में पहुंचा और राजा को उसने वह सोने का कंगन दे दिया। सोने का कंगन पाकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने बहुत सारा धन उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण धन लेकर खुशी खुशी घर आ गया। राजा ने वह कंगन अपनी रानी को दिया। रानी ने कंगन देखा तो उसे वह कंगन बहुत सुंदर लगा। ऐसा कंगन था कि उसने आज से पहले न कभी देखा था। रानी ने कहा कि महाराज, कंगन तो जोड़ी में होना चाहिए, एक कंगन से हाथ की क्या शोभा बढ़ेगी। आप मेरे लिए ऐसा ही दूसरा कंगन और लाकर दीजिए। दूसरे दिन राजा ने उसी पंडित को महल में बुलवाया और उससे दूसरा कंगन मांगा। राजा ने पंडित से कहा कि हे पंडित, 3 दिन के अंदर तुम मुझे इस कंगन की दूसरी जोड़ी लाकर के दो, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। राजा की बात सुनकर पंडित थरथर कांपने लगा। वह ब्राह्मण उसी समय नगर के सभी झवेरियों के पास गया, लेकिन ऐसा कंगन किसी भी झवेरी के पास नहीं मिला। अंत में थक हार कर वह ब्राह्मण भक्त रविदास की झोपड़ी पर गया और उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और पूरी सच्चाई बताई। पंडित गिड़गिड़ाकर रविदास के चरणों में गिर पड़ा और अपनी रक्षा की गुहार लगाने लगा। संत रविदास ने पंडित जी से कहा कि हे पंडित जी महाराज, हे पंडित जी महाराज, आपने वह सोने का कंगन राजा को दिया। अगर आप उसे खुद भी रख लेते तो भी मैं आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन आपकी जीवन की रक्षा करना अब मेरा कर्तव्य है। उसके बाद संत रविदास ने कठौती में पानी भरा। जिस कठौती में वह चमड़ा गलाया करता था, उसी कठौती में पानी भरा और गंगा मैया से प्रार्थना करने लगा कि हे माँ गंगा, अब इस ब्राह्मण की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। हे माँ गंगा, अब आप इस कठौती में आइए और मुझे ऐसा ही एक कंगन और दीजिए। संत रविदास हाथ जोड़कर बैठ गए कि तभी उस कठौती में माँ गंगा फूट पड़ी और उसमें से वैसा ही एक कंगन निकला। संत रविदास ने वह कंगन उठाकर ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि हे ब्राह्मण, लो ये कंगन और ले जाकर के राजा को दे दो। ब्राह्मण ने कंगन उठाया और ले जाकर को दे दिया। रानी ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम ये कंगन कहाँ से लाए। ब्राह्मण ने पूरी सच्चाई बता दी कि मैं ये कंगन संत रविदास से लेकर आया था। रानी ने सोचा कि यह संत रविदास कोई झवेरी होगा, उसके पास ढेर सारे सोने के कंगन होंगे, मुझे और भी कंगन लेने चाहिए। रानी को असाध्य रोग था, पित्तर का साया था, वह हमेशा परेशान रहती थी। राजा रानी की शादी को अनेक बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति भी नहीं हुई थी। इस दुख से भी रानी हमेशा बीमार रहती थी। रानी ने अपना उपचार सब जगह करवाया, लेकिन सब असफल रहा। तब रानी अपनी दासियों और अंगरक्षक के साथ संत रविदास की झोपड़ी पर पहुंची। जैसे ही संत रविदास के रानी ने दर्शन किए, रानी का असाध्य रोग जाता रहा। रानी को ऐसा एहसास हुआ जैसे उसके सिर से भारी पाप उतर गया हो। रानी ने संत रविदास के चरण पकड़ लिए। संत रविदास ने रानी से कहा कि हे महारानी जी, मैं तो बड़ा ही निर्धन गरीब चमार जाति का हूँ, आप मेरे पांव क्यों पड़ती हैं। रानी ने कहा कि मैं तो तुम्हें झवेरी समझकर आई थी, लेकिन तुम तो बहुत पहुँचे हुए संत निकले। तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरा जीवन नरक के समान था। मैं असाध्य रोग से पीड़ित थी, लेकिन तुम्हारे दर्शन करने मात्र से ही मैं स्वस्थ हो गई। मैंने अपने इस असाध्य रोग का सब जगह इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं नजर आया। संत रविदास ने कहा कि हे महारानी जी, आपके पास भौतिक धन तो पर्याप्त है, यह आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। भविष्य में भी सुख प्राप्ति के लिए आपको वर्तमान में भी पुण्य करने चाहिए, अध्यात्म धन संग्रह करना चाहिए। रानी ने कहा कि हे संत रविदास जी, मैं बहुत दान धर्म करती हूँ,
हर महीने की पूर्णमासी को भंडारा करती हूँ। आसपास के ब्राह्मणों को और संतों को भोजन कराती हूँ। तब संत रविदास ने कहा, बिन गुरु भजन दान बीरत है, जू लुटा चोर न मुक्ति न लाभ संसारी कह समझाऊं तोर। कबीर गुरु बिन माला फेरत, गुरु बिन देन दात, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। रानी ने कहा कि हे संत जी, मैंने एक ब्राह्मण को गुरु बना रखा है। संत रविदास ने कहा कि महारानी जी, जिसने आपको गुरु बनाया है वह लालची और लोभी है, वह संत महात्मा नहीं। आपको अगर गुरु बनाना है तो किसी संत महात्मा को बनाइए। लालची पाखंडी लोगों को गुरु बनाने से कोई लाभ नहीं मिलता। रानी ने कहा कि हे संत रविदास जी, आप सत्य कहते हैं, मुझे अब तक कोई सच्चा गुरु नहीं मिला, आप मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। संत रविदास जी ने रानी को प्रथम मंत्र दिया। रानी ने कहा कि गुरुजी, अब की पूर्णमासी को आपके नाम से मैं भंडारा करूंगी, आप भी महल में आना। निश्चित तिथि को संत रविदास जी महल में पहुंच गए। पहले से ही आमंत्रित 700 ब्राह्मण भी भोजन करने भंडारे में पहुंचे। भंडारा शुरू हुआ। रानी ने अपने गुरु संत रविदास को ऊंचे आसन पर बैठा दिया और 700 ब्राह्मणों को नीचे पंक्ति में दरी बिछाकर बिठा दिया। जब 700 ब्राह्मणों को पता चला कि संत रविदास जो अछूत जाति के हैं उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया है, तो वे सभी 700 ब्राह्मण अपने अपने स्थान से खड़े हो गए और कहने लगे कि हे रानी जी, हम भोजन नहीं करेंगे। यह अछूत रविदास तो ऊंचे आसन पर बैठा है और आपने हमें नीचे आसन पर दरी बिछाकर बिठाया है। रानी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, यह मेरे गुरु हैं। जब संत रविदास ने 700 ब्राह्मणों और रानी की बात सुनी तो वे अपने आसन से उठ गए और जिस जगह उन 700 ब्राह्मणों की जूतियां खुली थी वे उस जगह जाकर बैठ गए। यह देखकर वे सभी 700 ब्राह्मण संत रविदास के ऊपर हंसने लगे। उसके बाद वे सभी 700 ब्राह्मण भी भोजन करने बैठ गए। उसी समय संत रविदास जी के 700 रूप प्रकट हो गए और प्रत्येक ब्राह्मण के साथ उनकी थाली में भोजन खाने लगे। तब एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से बोला कि अरे, तुम्हारे साथ यह शूद्र रविदास भोजन कर रहा है, छोड़ दो, इस भोजन को मत खाओ। सामने वाला कहने लगा कि आपके साथ भी तो वह संत रविदास भोजन खा रहा है। इस तरह प्रत्येक के साथ संत रविदास जी भोजन खाते दिखाई दिए। संत रविदास जी दूर बैठे कहने लगे कि हे ब्राह्मणगण, मुझे क्यों बदनाम करते हो? देखो, मैं तो यहाँ अकेला बैठा हूँ। इस चमत्कार को राजा, रानी और सभी मंत्रियों और प्रजा के गणमान्य लोगों ने देखा। तब संत रविदास जी ने कहा कि ब्राह्मण कर्म से होता है, जाति से नहीं। तब संत रविदास ने अपने शरीर के अंदर खाल के भीतर सोने का जनेऊ दिखाया और कहा कि मैं वास्तव में ब्राह्मण हूँ, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। कुछ देर उन्हें अच्छे अच्छे सत्संग और उपदेश सुनाए। उस समय 700 ब्राह्मणों ने भी यह देखा। तब उस समय सभी 700 ब्राह्मणों ने अपना नकली जनेऊ उतार करके फेंक दिया और वे सभी 700 ब्राह्मण संत रविदास के शिष्य बन गए। सत्य साधना करके अपना कल्याण करवाया। तभी थोड़ी देर में उन सभी 700 ब्राह्मणों के तोड़े हुए जनेऊ सोने के जनेऊ में बदल गए। आइए अब हम एकादशी की एक पवित्र पुण्य फल देने वाली कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। एक बार उसका भी मन हुआ कि मैं भी एकादशी का उपवास रखूं। उसने बड़ी ही श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा करी और एकादशी के व्रत का संकल्प लिया। वह बुढ़िया माई न केवल वृद्ध थी बल्कि वह बीमार भी रहती थी। उसने बड़ी हिम्मत करके व्रत करने का निश्चय किया। सुबह जल्दी उठी, स्नान आदि करके उसने लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करी। उसने एक पंडित जी से कथा सुनी और मिट्टी के पात्र में जल भरकर तिल और शक्कर रखकर दक्षिणा के रुपए के साथ मंदिर में एक पंडित जी को दान में दिया। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। गर्मी के कारण उसकी बेचैनी बढ़ रही थी।
तो बार बार वह कभी मुंह धोती, कभी हाथ धोती, तो कभी पैरों को धोती, तो कभी कुल्ला करती। उस दिन बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। उसका मुंह बार बार सूख रहा था। बुढ़िया माई की बेचैनी बढ़ रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरी बीमारी और तीसरी ऊपर से भयंकर गर्मी पड़ रही थी। इस कारण रह रह कर उसे चक्कर आने लगे। समय बड़ी मुश्किल से कट रहा था। दिन उसे बड़ा लग रहा था। वह बार बार कभी चक्कर काटती, कभी खटिया पर बैठ जाती, तो कभी लेट जाती, तो कभी इधर उधर घूमने लगती, कभी आंगन में खटिया लगा कर के लेट जाती, परंतु उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। बीच बीच में वह एकादशी माता की स्तुति करने लगती और कहती कि हे माता, मैंने अपने विकलांग पुत्र के कल्याण के लिए एकादशी का उपवास रखा है। हे माता, मुझे ये एकादशी का व्रत संपूर्ण करने में मुझे शक्ति देना। हे माता, यह व्रत मैं भली भांति पूरा कर सकूं। ऐसा न हो बीच में ही यह व्रत मेरा टूट जाए, नहीं तो मेरे बेटा बहू और मेरे आस पड़ोस के लोग मेरे ऊपर हंसी उड़ाएंगे। इस तरह बुढ़िया माई बीच बीच में एकादशी माता की स्तुति करने लगती। बुढ़िया माई की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। बार बार उसका कट सूख रहा था। होठों पर उसके फेफड़ी आ गई। धैर्य की सीमा उसकी खत्म होती जा रही थी। सहनशीलता उसकी टूटती जा रही थी कि तभी वह जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। बुढ़िया माई का चिल्लाना सुनकर घर परिवार के लोग बुढ़िया माई की खटिया के पास आए और पूछने लगे कि अम्मा, आपको क्या हुआ है? आप क्यों चिल्ला रहे हैं? हमने तो पहले ही आपसे कहा था कि आपसे एकादशी का उपवास नहीं होगा, लेकिन आप हैं कि मान ही नहीं रही थी। बड़ी बहू ने तो यहाँ तक कह दिया कि अम्मा, शक्ति में ही भक्ति होती है, दिखावा करने की क्या जरूरत थी? अगर आपसे व्रत नहीं हो रहा था तो आपने व्रत क्यों रखा? सासू माँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसा करो, आप भोजन खा लो, मैं आपके लिए छाछ और दलिया लेकर आती हूँ। लेकिन बुढ़िया माई नहीं मानी। बुढ़िया माई ने कहा कि मेरे सिर के ऊपर पानी की पट्टी रख दो, तौलिया गीला करके मेरी छाती पर रख दो। तब बेटा बहू ने ऐसा ही किया। एक बहू ने तौलिया गीला करके बुढ़िया माई के सिर पर रख दिया, तो एक बेटे ने तौलिया गीला करके अपनी माँ के सीने पर रख दिया, जिससे बुढ़िया माई को थोड़ी तसल्ली हुई, उसे थोड़ा सुकून मिला। तब उसने फिर से आंखें बंद कर ली और एकादशी माता का स्मरण करने लगी। तभी बैकुंठ में बैठी एकादशी माता सोचने लगी कि यह बुढ़िया माई तो बड़ी ही हिम्मत वाली निकली, मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तभी अर्धरात्रि हो गई। घर के बाहर मुर्गा कुकड़ाने लगा। मुर्गे की आवाज सुनकर बुढ़िया माई जल्दी से उठी। घर का दरवाजा खोल कर देखा तो आसमान में उसे कहीं भी ध्रुव तारा दिखाई नहीं दिया। बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी, इतनी जल्दी रात्रि कैसे हो गई और आसमान में ध्रुव तारा क्यों नहीं दिखाई दे रहा और ये मुर्गा क्यों कुकड़ा रहा है। बुढ़िया माई को प्यास तो लग ही रही थी। उसने सोचा कि चलो थोड़ा पानी पी लेती हूँ, लेकिन फिर से उसका मन बदला। उसने निश्चय किया कि चाहे कैसा भी हो, चाहे मेरी मृत्यु हो क्यों न हो जाए, लेकिन मैं इस व्रत को पूरा करके ही रहूंगी। बुढ़िया माई पुनः खाट पर आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद एकादशी माता ने फिर से बुढ़िया माई की परीक्षा लेनी चाहिए। एकादशी माता ने एक छोटी सी बालिका का रूप धरा और गिलास में अमरस लेकर बुढ़िया माई के सिराने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि दादी माँ सवेरा हो गया, हाथ मुंह धोकर अमरस पी लीजिए। अमरस का भरा हुआ गिलास देखकर बुढ़िया माई का जी ललचाने लगा, परंतु उसे फिर से याद आया कि मेरा तो आज एकादशी का उपवास है। बुढ़िया माई ने अपने सामने एक छोटी सी सुंदर सी कन्या को अमरस का गिलास लिए खड़े देखा तो वह अपनी आंखों को मसलने लगी। आंखें मसलने के बाद जैसे ही उसने देखा तो वहां कोई सुंदर कन्या खड़ी हुई नहीं थी। बुढ़िया माई को लगा कि मैं सुबह से भूखी प्यासी हूँ, इसीलिए मुझे बार बार कभी भोजन की थाली तो कभी पेय पदार्थ दिखाई दे रहा है। बुढ़िया माई फिर से आंख बंद करके खटिया पर लेट गई।
अब की बार खटिया पर लेटते ही बुढ़िया माई की आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई ने देखा कि वह तालाब में डूब रही है। वह तालाब में अपने हाथ पांव चलाने लगी, लेकिन उसने अपने मुंह को कसकर बंद कर लिया कि कहीं मुंह में पानी की बूंद न चली जाए। इस तरह व्रत में भी बुढ़िया माई ने अपने मुंह में पानी की बूंद नहीं जाने दी। बुढ़िया माई का शरीर पूरा आग की तरह जल रहा था, कंठ सूख रहे थे, होठ पर पपड़ी आ चुकी थी। तेज गर्मी के कारण भूख और प्यास उसे सताने लगी। उसे लगा कि अब तो उसके प्राण पखेरु उड़ ही जाएंगे, परंतु बुढ़िया माई का एकादशी का व्रत करने का निश्चय दृढ़ रहा। इस तरह पूरी रात्रि बीत गई। तभी बुढ़िया माई नींद से जाग गई। उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी। बुढ़िया माई आंगन से घर के बाहर आकर देखने लगी। आसमान में उसे ध्रुव तारा दिखाई देने लगा। सुबह होने में अभी 2-3 घंटे शेष रह गए, तो वह इधर उधर घूमकर अपना समय काटने लगी। वैकुंठ में बैठी एकादशी माता मंद मंद मुस्कुरा रही थी। एकादशी माता ने भी जान लिया कि बुढ़िया माई का एकादशी व्रत के प्रति दृढ़ संकल्प है। वह इस व्रत को खंडित नहीं होने देगी। सुबह होने के बाद बुढ़िया माई ने स्नान किया, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन किया, एकादशी माता की आरती करी, ब्राह्मण को घर बुला करके भोजन खिलाया और दक्षिणा में अन्न, वस्त्र, रुपया और तिल का दान किया। मोहल्ले में से 8 छोटी छोटी कन्याओं को बुला करके भोजन खिलाया। उसके बाद बुढ़िया माई ने सम एकादशी व्रत का पारणा किया। एकादशी व्रत के प्रताप से बुढ़िया माई का विकलांग बेटा स्वस्थ निरोगी कंचन जैसी काया को प्राप्त हो गया। साथ ही बुढ़िया माई को भी निरोगी काया मिली। घर परिवार में धन धान्य के भंडार भर गए। अब तो बुढ़िया माई हर एकादशी का उपवास करने लगी। 26 एकादशी का उपवास करने के बाद बुढ़िया माई ने एकादशी व्रत का धूमधाम से उद्यापन किया और ब्राह्मणों, नाते रिश्तेदारों को खूब दान पुण्य किया। इस व्रत के प्रताप से बुढ़िया माई इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त हुई। जय हो एकादशी माता की। हे एकादशी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को एकादशी के व्रत का फल दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास का संपूर्ण महात्म्य और फाल्गुन मास के महीने की सभी प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।